नमस्कार, मैं अमन जोशी। हमारा देश में भी बड़े बड़े अजीब लोग हैं। मतलब कभी किसी विद्यालय के छात्र कहता है कि इस देश को असम से अलग कर दो, तो अभी पुरस्कार पाने वाली मैडम जी कुछ ही घंटों बाद कहती कि ये देश की आज़ादी, जो देश को आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है। मतलब देश का प्रधानमंत्री 75वां उत्सव बना रहा है। अभी हर जगह जहाँ जहाँ भी वो रैली करते हैं वो कहते हैं हमने 75वां उत्सव मनाया। तो मतलब ये कंगना जी तो कह रही है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो इस देश का प्रधानमंत्री 75वां उत्सव क्यों मना रहा है? आपको आपको 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं, उसका मतलब वो भीख वाली आज़ादी में मिले हैं? आपने जो पिक्चर बनाई है भीख वाली आज़ादी में बनाई है? आपने इतना नाम कमाया भीख वाली आज़ादी में कमाया? कैसी मूर्खतापूर्ण बात हो रही है। देश देश का बुद्धिजीवी चुप भी है ऐसी बातों पर। मतलब वो संगठन भी ऐसी बातों पर चुप हैं जो तुरंत आ जाते थे। वो क्यों नहीं, वो आज देश हित में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब कंगना इतनी बड़ी बात कहती हैं कि देश को आज़ादी भीख में मिली है, तो ये आज़ादी क्या भीख में मिली थी? इतने हमारे क्रांतिकारी महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, इतने लोगों ने बलिदान अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी मेहनत की, तो ये क्या हमें भीख में मिला था? यह सब एक पुरस्कार पाने के कुछ घंटों बाद ऐसा बयान देना, उसके बाद भी कहना मुझे पता है इसमें मेरे ऊपर बहुत एफआईआर होंगी, केस बहुत होंगे। मतलब जानबूझकर ये बयान देना, उसके बाद भी वहां पर बैठे हुए बुद्धिजीवियों को ताली बजाना। मतलब वहां पर एक मजाक चल रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है, ये ताली बजाते हैं ऐसी बातों पर। देश की आज़ादी को मतलब भीख में बताकर ताली भी बजवाते हैं वही लोग। देश को और हमारे प्रधानमंत्री 75वां महोत्सव बना रहे हैं, इनको इन जैसों को पुरस्कार भी दे रहे हैं, और इनसे और ये लोग सम्मान पाकर ऐसी बात भी कर रहे हैं कि देश को आज़ादी भीख में मिली थी। मतलब हद हो गई है। इस देश के युवाओं की एक अलग अपना जहाँ पता नहीं कौन सा चरस चल रहा है इनके दिमाग में। कभी कोई असम को भारत से अलग करने की बात करता है, तो कभी भीख में आज़ादी होती है, कभी कोई किसी की बात करता है। मतलब देश भक्ति की बात नहीं हो रही है, राष्ट्र निर्माण की बात नहीं चल रही है। राष्ट्र को, अखंड भारत को खंड खंड करने की बात चल रही है। कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो कभी जातियों में होती है। देश निर्माण, राष्ट्र भक्ति की बात ऐसे तो कतई नहीं होगी। जब तक पढ़ा लिखा युवा इसमें खुद इसका विरोध नहीं करेगा, इन जैसे लोगों का विरोध नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली, अच्छी बात थी, उस समय दी गई थी, हम लोगों ने भी समर्थन किया था। लेकिन इनका यह बयान देना कि देश को आज़ादी भीख में मिली थी, ये क्रांतिकारियों का अपमान है। ये क्रांतिकारियों का नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान है, जो हर रैली में कहते हैं हमने 75वां महोत्सव बनाया, जो इतना भीख में मिली थी। मैडम जी, कृपया करके आप अपना सम्मान पाकर शांत रहिए। ये हम जैसे युवाओं को मत बताइए कि देश में आज़ादी किस तरीके से मिली थी। ये आपको सोचने की जरूरत है। आज मैंने अभी नोटिफिकेशन भी देखा, इन्होंने कहा है 1947 में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था। भैया तो हमें ये बता दीजिए 2014 में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था 2014 में आज़ादी मिल गई? ये हम नहीं कह रहा, ये आप देश के प्रधानमंत्री जी से बुलवाइए ना। इस देश के ऐसा बयान कोई पॉलिटिकल नेता भी नहीं देता है, कोई भी जातिगत नेता भी नहीं देता है ऐसा बयान कि देश को आज़ादी फ्री में मिली थी या देश को आज़ादी भीख में मिली थी। ये क्रांतिकारियों का अपमान है। आप, हमें पता है आप ऐसी बात कर रही हैं जो, मतलब आपके पास तो तस्वीर खिंचवाने के लिए ये तो काम छोटे मोटे जो नेता बनने के लिए करते हैं। आप क्या पॉलिटिक्स में उतरती हैं? ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं उतरा जाता। अगर आप सोच रही हैं कि ये देश को तोड़ने की बात करके, देश को भीख में मिली आज़ादी की बात करने के बाद आपको कोई भी राजनेता टिकट दे देगा, मेरे अंदाज से तो मुझे नहीं लगता। होंगे कुछ लोग तो दे सकते हैं। देश में हिंदुओं को ISI का बोला जाता है, बड़ा ही अजीब चल रहा है, किताब में छपाया जाता है। मतलब इस देश में एक अलग माहौल पैदा किया जा रहा है। इस देश के युवाओं को अलग रास्ते पर, मतलब इस देश में बेरोजगारी, भूखमरी से हटकर बात की जा रही है। इस देश में अलग चरस बोया जा रहा है। ऐसे चरस बोने वाले हिंदुत्व, मतलब कुछ ऐसे भी नेता हैं जो हिंदू और हिंदुत्व में भी अंतर कर रहे हैं। भैया हमें आप बता दीजिए, आपके नाम में और आपके सरनेम में क्या कोई अंतर है? अगर आपके नाम और आपके सरनेम में, आपका सरनेम से आप, अगर आप जो उपलब्धि पा रहे हैं वही हम उपलब्धि हम हिंदुत्व से पा रहे हैं, वही उपलब्धि हमारी हिंदुत्व से है। इसलिए आप हिंदुत्व के बारे में ना बोलें। हिंदू, ये 1995 के में बोला गया है केस में, हिंदू हमारे जीवन पद्धति है। ये
कैसी बात करके, मतलब कहाँ, जहाँ बात रोजगार, भुखमरी, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, वहाँ देश को एक अच्छे तरीके से, मतलब देश के युवा को बड़े अच्छे तरीके से उलझाया जा रहा है। खैर, हम सब युवा इस तुम्हारी इस कूटनीति को कुचलते रहेंगे और हम अपने राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी भूमिका इस देश को देते रहेंगे और हम अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। आप सबके भड़काने से हम नहीं भड़केंगे, आप सबके दबाने से हम नहीं दबाएंगे। हम इस देश के युवा, इस देश की ताकत हैं और हम इस देश को अपनी निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।